सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। समागम के दूसरे रोज़ जहाँ सुबह सेवा दल रैली का रूप सेवा भाव के ऊपर ये फोकस, ये रिमाइंडर और ये भी संतों ने समझाया कि ये चेतनता चाहे सेवा करते हुए या पल पल जीवन में कोई भी समय हो, उसमें ये बहुत ही ज़रूरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया है, ये सच्चाई, ये परमात्मा जीवन में आ गया है, तो फिर ये चेतनता भी उतनी ही रेलेवेंट, ये हर पल में इस परमात्मा से कॉन्शियसली जुड़कर एक एहसास बनाकर जीवन को जीना है, हर पल को जीना है। कैसे ये आत्ममंथन का संदेश कि अपने अंदर ये मंथन किया जाए, ये सिर्फ सोच का नहीं, मन का नहीं, ये एक और जर्नी विदिन जैसे है, ये और गहराई अपने भीतर तक ये एक चयन करके चुनाव भी करना है कि किस रास्ते जाना है, क्या सोचना है, किस तरह के थॉट्स को अपनाना है। कैसे एक जीवन में जहाँ परमात्मा का सिर्फ हम क्या नाम ही ले रहे हैं, सिर्फ जिक्र ही कर रहे हैं, या फिर वाकई ही ये परमात्मा को पूरी तरह अपने जीवन में उतार लिया है, हर पल में जुड़ गए हैं। और ये भी फिर साथ ही एक उस तरह से जीवन में साथ साथ ही रहता है कि ये परमात्मा अगर है तो फिर एक हमारा स्वभाव भी अच्छा, बोली भी मीठी, एक इंटेंशन भी, ये नियत भी हमेशा साफ होती है, ये चतुर चालाकियाँ जीवन में नहीं होती। भक्तों ने जैसे जीवन में परमात्मा को प्राप्त करके हर एक को यही समझाया कि सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं है, ये जब खुद देखकर हर पल में महसूस किया जाएगा तो वाकई ही ये पूरी तरह से एक भक्त कहलाने के हकदार होंगे हम। एक कहानी में भी कैसे दो भाई और वो निकले एक बर्ड सेंचुरी देखने के लिए, जहाँ बहुत ही तरह तरह अलग अलग किस्म की एक पक्षी और एक इतना सुंदर, जैसे ही वो भाई अपने दूसरे भाई को दिखाता है कि वो देखो, और उसी समय एक उस दूसरे भाई की एक जूता की वो लेसेस तस में खुल जाते हैं और वो बांधने लगता है, और जब तक फिनिश कर लेता है बांधना, लेसेस को टाई करना, और ऊपर देखता है तब तक वो बर्ड, वो पक्षी उड़ गया होता है। और अब वो पूछता है, हाँ अब क्या बोल रहे थे, क्या दिखाना चाहते थे? और यहाँ वो पहला भाई अब बिल्कुल चुप कि मैं क्या ही बोलूँ, वो तो जो दिखाना था वो तो चिड़िया उड़ गई। और कैसे फिर से पूछते हैं, बोलो अब तो मैं फ्री हो गया, अब बताओ। तो आगे से यही समझाया गया उसको भी कि ये तो ऐसी चीज़ है कि अगर मैं जिक्र कर दूँ, डिस्क्राइब कर दूँ वो बर्ड कैसी थी, तो वो जस्टिस नहीं हो पाएगा। वो एक शब्दों का तो अपनी वो जो सीमा है, मैं हो सकता है आपको समझा पाऊँ कि उसके पंख कौन से रंग के थे, उसकी चोंच कैसी थी, उसकी आँखों का रंग क्या था, कितनी बड़ी थी, पर फिर भी आप वो अनुमान ही लगा पाएंगे कि मैंने क्या देखा वाक्य में। पर आप अगर अगली बारी फिर वो नज़र आती है, उसको एक देख लेंगे, तो फिर जो आपको खुद देखकर ये दर्शन करके समझ आएगा, वो तो ये ज़ुबान कितना भी डिस्क्राइब कर ले, आप वो नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह जीवन में परमात्मा भी है कि एक संतों की वाणी अगर हम सुन रहे हैं, उनके भजन, उनके द्वारा एक पुरातन, कितने इधर महाराष्ट्र हो या कहीं भी संसार में, ये इतनी भजन और ये दोहे ऐसे
कहे गए, एक वाणियाँ लिखी गई और हर एक में संतों ने अपने जीवन में परमात्मा को उतारा और फिर ये प्राप्ति के बाद गाया, समझाया। तो ये इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद इस परमात्मा को पहले देखा, फिर उसके बारे में ही कह पाए और ये ही कहा कि ये सुनकर तो अनुमान ही हो पाएगा, ये पूरा रस अगर लेना है किसी मीठी चीज़ का तो उसको चखना ही होगा। और उसी प्रकार फिर यही बात आज भी संत चेतन कर रहे हैं कि जीते जी ही ये रस लिया जाए, सिर्फ बोलकर सुनकर नहीं, वाकई ही देख के महसूस करके। ये एक साक्षात हर पल में है, इसको हर पल में ये दर्शन किए जाएं और फिर अपने जीवन में ये पूरी तरह देखकर जो अनुभव होगा, तो बात वही कि हर कोई हर पल में जहाँ एक परमात्मा स्वरूप खुद भी हो सकता है, वो पोटेंशियल पूरा है कि एक इंसान का जन्म हुआ, ये इंसानी शरीर मिला, तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कि ये जीते जी चाहे बेशक एक दुनियावी ड्रीम्स होती हैं, एक हमने अपनी रुचि के अनुसार, एक पढ़ाई के अनुसार एक लक्ष्य बना लिया होता है कि ये चीज़ एक ये अचीव करनी है, ये हमें प्राप्ति लेनी है। तो वो सांसारिक प्राप्तियों के लिए भी जहाँ मेहनत करनी बहुत ज़रूरी, वहीं साथ साथ ये इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी को एक सेकंड रुतबा देता है कि प्रायोरिटी ये नहीं दी गई, तो वाकई ही ये जीवन की सांसें भी आई और गईं, तो वो एक मुकम्मल जीवन नहीं हो पाया। क्योंकि ये आध्यात्मिकता ही, ये परमात्मा ही हर पहलू, हर एक पल में ये प्राइम, ये प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। और सिर्फ अनुमान रूप नहीं, पहले दर्शन करके, फिर इससे प्यार करके, फिर भक्ति रूप में, चाहे फिर जो मर्जी जीवन जैसा भी हम चुने कि एक इस तरह का करियर अपनाना है, इस तरह की पढ़ाई करनी है, इस तरह परिवार का पालन पोषण करना है, फिर सब मुबारक हो जाता है। क्योंकि हर पल में परमात्मा के एहसास से वो सारे कर्म होते हैं। तो यहाँ पर वही बात की एक जो चेतनता की बात है, जो आवाज़ दी गई कि इंसानों ये सोने का वक्त नहीं है, मनुष्य जीवन मिला है तो पूरा लाभ लिया जाए। जीवन में परमात्मा के दर्शन करके जीवन में परमात्मा को पूरी तरह उतारा जाए, फिर खुद ब खुद ही अपने अंदर बाहर चहूँ और परमात्मा नज़र आएगा हर एक में, पूरी कायनात में, ये कण कण में। फिर ये हर चीज़ से हम एक लेसन्स भी लर्न करते हैं, ये कण कण से शिक्षा मिलती रहती है। फिर अपने पराये का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, हर कोई अपना, हर कोई श्रेष्ठ, चाहे किसी भी जाति, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, कोई भी बोली भाषा, कैसा भी रंग, कैसा भी खान पान, हर एक में यही परमात्मा। और ये फिर सर हर एक के आगे उसी आदर सत्कार से झुक जाता है कि ये परमात्मा स्वरूप। और इसी तरह हर किसी ने अपने जीवन में आत्ममंथन भी करना है कि सिर्फ क्या हम इंसान इसलिए ही हैं कि ये शरीर एक आकार उस तरह जो एक इंसान का शरीर की डेफिनेशन है उसमें बैठ रहा है तो हम इंसान हैं, पर क्या हम उस तरह, या फिर एक इंसानियत जो मनुष्य होने का सबूत है, एक असली जो रस है मनुष्य होने का, वो गुण है, मानवीय गुण हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, दैवीय गुणों से हम भरे हैं या नहीं। तो असली एक प्रमाण, ये सबूत तो इंसानी तन नहीं इंसान होने का, पर इंसानी गुण होना है। तो हर किसी में जहाँ ये पूरा पोटेंशियल है कि वो पूरी डिविनिटी
एक डिवाइन रूप में हो जाए, या फिर उसके बिल्कुल विपरीत एक ऑपोजिट, बिल्कुल ही एक जीवन शैतानों वाला जीवन, अहंकारी जीवन, एक क्रोध के युक्त होते हुए जीवन बिताना चाहें, या फिर एक बुरी आदतों में लगना चाहें, ये भी चुनाव। तो बात वही, जहाँ फरिश्ता होने का भी इंसान को दर्जा दिया जाता है, वहीं जानवर से भी बदतर। तो हर किसी में जहाँ चुनाव की ये चेतनता परमात्मा ने बख्शी है, ये चुनाव जब परमात्मा के एहसास में किया जाता है तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक सही चुनाव होता है। ये रूहानियत से भर के इंसान अपना जीवन एक पूर्ण मनुष्य होने का सबूत देते हुए जीते हैं और हर पल में परमात्मा को शामिल करते हैं। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेते हुए बाकी मन के भाव कल आपके सामने फिर से उपस्थित होके तब व्यक्त कर देगी सात संगत जी, धन निरंकार जी।